Hey, so what's up guys, what's going on, welcome back to my YouTube channel। तो गाइस अभी अभी हम सुबह सुबह अपने कॉटेज से बाहर आए हैं और बिल्कुल सुबह का टाइम हो रहा है और देखिए चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है और बगल में बीच है। और जैसा कि आपको पता है कि हमने एक मैंने वीडियो डाली थी अलीबाग एक्टिविटीज़ की, तो उसमें हमने बीच एक्टिविटीज़ की थी, पर एक मेन चीज़ रह गई थी जो वहाँ का फोर्ट है। क्योंकि जो हाई टाइड हो रहा था उस टाइम लहरें बहुत उठ रही थी, उस टाइम हम वहाँ पे जा नहीं पा रहे थे। तो क्योंकि हाई टाइड था बीच भी पूरा ढक गया था, पर अब इस टाइम सुबह सुबह लो टाइड हो जाता है, तो लो टाइड की वजह से अब हम पैदल जा सकते हैं वहाँ उस फोर्ट तक। तो देखते हैं क्या सीन है, बीच पे जाके बताता हूँ। चलो, हमारे साथ मैक्स बॉय भी जा रहा है फोर्ट देखने। तो मैक्स बॉय ने अपना ट्रैकिंग सूट पहन लिया और बीच में जॉगिंग करेगा ना मैक्स बॉय। बिल्कुल सुबह का वक्त हो रहा है और देखिए कितना सन्नाटा हो रहा है और चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। सीधे चल। फाइनली देखो लो टाइड हो चुका है और ऑटोमेटिक सड़क सी बन गई फोर्ट के बीच में, और अब हम इसमें पैदल चल के जाएंगे फोर्ट तक। देखा, इस फोर्ट पे ऐसे जाया जाता है, मतलब हमें पानी का वेट करना पड़ता है कि पानी कब जाके पीछे हटे और फिर हम जाके फोर्ट का नज़ारा देख सके। तो गाइस बिल्कुल बीच समुद्र में आ चुके हैं और देखिए बिल्कुल पैदल जा रहे हैं बिल्कुल। और इस टाइम लो टाइड की वजह से ऐसे चल रहे हैं हम, वरना हाई टाइड होता डूब जाते अब तक। तो इतना आगे आ गए हम समुद्र के। अब भाई हाई टाइड होता तो हालत ख़राब हो जाती, आ ही नहीं पाते। वैसे हाई टाइड अभी 2 बजे तक होता है ना वो। तो गाइस कितना आगे आ गए यकीन नहीं हो रहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है इस टाइम। और मैं कल जब देख रहा था ये जगह इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी इस टाइम। त्या झेंड्यापासून इकडे बघा, दिसलं का? इकडे लय भारी सीन आहे, ये इकडे। ए यार थांब। तो पीछे मेरे सनराइज़ भी हो रहा है इस टाइम, और इस टाइम हम बहुत आगे आ गए। और तो थोड़ा सा ये मिट्टी वाला एरिया दिखा और ये जो इमेजिनरी जा रहा है फोर्ट तक, कोलाबा फोर्ट तक। देखिएगा इस ऑटोमेटिकली रास्ता दिखना चालू हो गया आगे आके थोड़ा सा, और पीछे बिल्कुल समुंदर है, समुंदर में से होकर आए। और अगर ये हाई टाइड होता डूब जाते अब तक तो हम। भैया इधर तो हाई टाइड में आना इम्पॉसिबल था। तो गाइस ये देखिए कुछ ऐसा सिस्टम है। फोर्ट के नज़दीक आ गए हैं हम और इस बात की हमें खुशी हो रही है हम कि पैदल आए हैं, जहाँ ऐसी जगह पे लोग बोट से जाते हैं, शिप से जाते हैं। तो आज हम इस टाइम सुबह सुबह पैदल आ चुके हैं और ये बस कुछ ही घंटे हो रहता है पैदल वाला सीन, और कुछ घंटे बाद यहाँ पे बाढ़ जैसा माहौल हो जाता है। इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती है, इम्पॉसिबल है आना पैदल। तो फिर माउंटेन ड्यू पी के आए हैं अभी हम आने से पहले, जिससे कि डर के आगे जीत है वाला लगे हमें भी। और अब हमें लग रहा है कि हम जीत गए, क्योंकि अब फोर्ट नज़दीक आ चुका है हमारे बहुत। ये देखिए। अच्छा, तो गाइस हमें एक कुत्ता और दिख रहा है, वो जो किले की गेट पे बैठा हुआ है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये समुद्र के बीचों बीच कैसे पहुंच गया ये कुत्ता। शायद ये कुत्ता हमसे पहले ही आया होगा बिल्कुल सुबह सुबह, जब ये रखवाली कर रहा है गेट पे बैठकर। तो गाइस ये जो एरिया है ना, यहाँ से लोग बोट से आते हैं और हम इस टाइम पैदल चल रहे हैं। यहाँ पे आके बोट रुकती है और ये फोर्ट आ चुका है और ये एक हमें कुत्ता भी मिला है और बैठा हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस कुत्ते इतने सारे बैठे हैं, हम पहुँचे तो समुद्र के बीच कुत्ते देखिए कैसे। और हम आ गए पैदल पैदल चलकर। अभी किले का गेट बंद है इस टाइम, तो सुबह का टाइम हो रहा है, अभी थोड़ा आधे घंटे में खुल जाएगा। और अभी हम किले पे तो पहुंच गए। टूट गया, ये रूइंस हो गया थोड़ा। ऊपर चढ़ते चलो अब। तो गाइस अब हम बीच समुद्र में आके किले पे बैठकर और एंट्री खुलने का वेट कर रहे हैं। जब तक एंट्री खुलेगी फिर हम आपको अंदर आके दिखाएंगे क्या सीन है।
नाही नाही ते असले बोर्ड असते नाही तर बोर्डच नाही. एक बोर्ड दिसला नाही, एवढी लोक आली, एकाने तर वाचायला पाहिजे म्हणाला. In the corner of the room, not ready to resume, 'cause like I'm taking, don't wanna be alone, but I'm missing the tone. I'm looking for somebody, I'm looking for somebody, I'm looking for somebody. हमने कितनी रिक्वेस्ट करी सिक्योरिटी वाले से कि भाई खोल दो, इतनी दूर से आए, समुद्र के बीच चल कर आए हैं और आप ऐसे करोगे तो बेकार लगेगा। वो घोड़े पे बैठ कर आ रहे हैं कुछ लोग, और अभी 12 बजे के आसपास ये पूरा भर जाएगा। बहुत इसमें डूबने जैसी हाल हो जाएगी, इतनी तेज़ लहरें उठती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कुत्ते आए कहाँ से बीच समुद्र में, और ये रहते कैसे होंगे यहाँ पे। गाइस ये मुझे ये टमाटर का पेड़ लग रहा है, छोटे छोटे मको आते हैं जो। तो गाइस फाइनली अंदर आ चुके हैं और गेट खुल गए। चलो अब चलते दिखाता हूँ मैं आपको। ये हिस्ट्री है, आप पढ़ सकते हो इसमें। गाइस इस फोर्ट में तो लोग रहते भी है, देखिए कितने लोगों के घर बने हुए हैं अंदर। और इतनी देर इंतज़ार करवाने के बाद हम फाइनली फोर्ट में एंटर हो चुके हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का सीन क्या क्या है। तो ज़्यादातर यहाँ पे रूइंस हो चुके हैं। बताते थे यहाँ पे युद्ध के टाइम अटैक होते थे, तोपों के गोले बरसते थे यहाँ पे, और मतलब उसके चक्कर में ये थोड़ा रूइंस टाइप हो गया है। ये देखिए सीढ़ी का रास्ता, पता नहीं यहाँ पे भी कुछ हुआ करता होगा। ये दीवारें हुआ करती हुई कमरे की, ये भी सब टूट गए। और यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है, अंदर है रास्ता। खाली काय मावशी विहीर आहे का घरासाठी इकडे बघ ना हे देऊ बघा। ये है बावरा, जो मराठी में हमारे यहाँ बावड़ी कहते हैं, तो ये बावरा। ये देखो ये बंद है। ये सी बीच व्यू है, यहाँ से बीच दिखता है। पे चढ़ के जाएंगे, लाइट हाउस आ गया। तो गाइस इस टाइम हम बिल्कुल टॉप पे आ गए। ये देखिए पूरा फोर्ट दिख रहा होगा, पूरा टॉप पे आ गए। ऐसा लग रहा है कितनी ऊंचाई पे खड़े हुए हैं। और ये पीछे ये बीच, पूरा बीच और टॉप, पूरा कोलाबा फोर्ट एक ही बार में देख गया होगा आपको। तो ये यहाँ पे शायद तोपें रखी रहती होगी इस एरिया में। यहाँ पे खिड़की टाइप है। फोर्ट बिल्कुल अलग ही है, मतलब ये तो एक तो ऐसा है, ये फोर्ट समुद्र के बीचों बीच है और इसलिए इसकी फीलिंग अलग ही आती है। एक्सपीरियंस अलग है, बिल्कुल अलग। मतलब फ़ोर्ट में और भी फ़ोर्ट्स गया हूँ, पर ये जो फ़ोर्ट है ये बिल्कुल समुद्र के पास में है, तो इसका एक्सपीरियंस कुछ नेक्स्ट लेवल है। और अलीबाग इसी फ़ोर्ट की वजह से फेमस है और उसके बीचेस की वजह से फेमस है। अब हम लौट कर चलते हैं, आइए चलिए। और सामने आपको वो दिख रहा होगा, बीच है वो। तो गाइस देखो कहाँ है, इतनी गहरी खाई है और पत्थर ही पत्थर है नीचे। अगर कोई गिरा तो बच तो पाएगा ही नहीं, पक्का है।
तो गाइस ये एक दरबार भी बना है, इसके अंदर हज़रत हाजी कमालुद्दीन शाह दरबार। अंदर ये दरबार है, एक फोर्ट के अंदर ही है, कोल्हापुर फोर्ट के अंदर। नीचे चलते हैं, चलो चलो अंदर इसके। गाइस पता नहीं किस तहखाने की सीढ़ियाँ गई है। गाइस सीढ़ियाँ जा रही है और अंदर रास्ता है, साइड में जगह है, सीढ़ियाँ गई नीचे तक। ये सीढ़ियाँ गई अंदर, ये अंदर की साइड सीढ़ियाँ जा रही है। इसके अंदर में हिम्मत नहीं जाने की भाई फालतू में रिस्क किस बात का ले अब, क्योंकि वैसे ही अंदर खंडर टाइप बना हुआ है। दीवारों के अंदर पेड़ की जड़ देखो कैसे आ गई। पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ लग रहा है पीपल का। गाइस हम हिंदी बोल रहे हैं, तो जो यहाँ के लोग हैं फोर्ट के अंदर वो हमारी भाषा समझ नहीं पा रहे। हम हिंदी में पूछ रहे थे उनसे कि ये तहखाने की सीढ़ियाँ कहाँ जा रही है, पर वो हमारी भाषा समझ नहीं पाए, क्योंकि उन्हें मराठी आती है और हमें मराठी आती नहीं है, और हमें हिंदी आती है, उन्हें हिंदी आती नहीं है। और इसका आर्किटेक्चर देखिए कितना अलग आर्किटेक्चर है। पानी भरा रहता होगा इसमें। पानी है। ये भी मंदिर में जाते तो पैर गंदे होते हैं ना। A few inches later. तो गाइस अब चलने का टाइम आ गया है, जिससे कि पहले हाई टाइड हो जाए। अब चलते हैं। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, मैंने आपको फोर्ट में बहुत सारी चीज़ें दिखाई। तो गाइस शायद अभी हमारे पीछे कुत्ते भी आ रहे हैं, इन्हें रास्ता मिल गया बाहर जाने का, तो ये हमारे साथ आएंगे पीछे पीछे। हम इनको यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। गाइस ये देखिए इन्हें भी रास्ता मिल गया, अब ये जा रहे शायद बाहर। अब ये पीछे का जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फोर्ट को अब अलविदा करते हैं। ये पूरा नज़ारा, और अब हमने हाथ में उठा ली सैंडल अपनी, और ये देखिए इस टाइम तो भैया मतलब आप सोच सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था। इस मुझे यकीन नहीं हो रहा, जब हम कल आए थे इतनी ऊंची ऊंची लहर उठ रही थी, देख के घबरा गया था मैं तो भाई, पूरा बीच भी ढक गया था। पर आज वो ये समुंदर है जहाँ हम पैदल चल रहे हैं ऐसे ही। तो गाइस ये देखिए डॉग्स भी पहुंच गए फाइनली अपनी लोकेशन पे। गाइस ये आपको खेत सा लग रहा होगा, पर ये लहरों की वजह से इसका शेप ऐसा ही हो गया, और ऐसा लग रहा है नील नदी सी बह रही है बीच में, और जबकि ये पूरा समुद्र है इतना गहरा। तो गाइस ये देखिए इतने सारे शेल्स इकट्ठे हो गए, ये देखिए इसको लेके जाएंगे अब। गाइस फाइनली 1 रुपए का सिक्का मुझे मिल ही गया। पुराने टाइम का है ये बहुत, देखो 1976 का। मुझे तो खजाने मिल रहे हैं खजाना ढूंढते ढूंढते जा रहा हूँ। 1 रुपए का सिक्का मिला है, इतना कीमती सिक्का इतने पुराने टाइम का। ऐसी क्या चीज़ है ये, क्या है? लोहे का रॉड, ये शेल मिला एक, ये मिली लोहे की रॉड। तो गाइस खजाना मिलता ही जा रहा है, इतना सारा खजाना, पता नहीं किसका पार्ट होगा, किस चीज़ का, और पूरा जंग खा चुका है ये। इसको खोद के देखेंगे। तो वो ही सामान देख के, खजाना ढूंढ के, पूरा फोर्ट घूम के अब फाइनली बाहर आ गए। अब ये बीच शुरू हो चुका है। गाइस ये तो एक्टिवा ही लेके जा रहे हैं भाई को फोर्ट के अंदर एक्टिवा से ही, और ये तो घोड़े वाले घोड़ा भगा रहे हैं अपना। और ये तो आपको पता ही है, ये टीवीज़ हमने करी ली थी पहले भी। गाइस ये बोट बिल्कुल लैंड पे आ गई है, अभी हाई टाइड होगा तो ये बिल्कुल समुद्र में ऐसे उठेगी, और इतनी तेज़ हिलती है ये। अभी तो बीच की तरफ ही आ गई है लो टाइड की वजह से, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे एक्टिविटीज़ चालू हो गई होना, देखिए जो हमने कर चुके थे। तो फाइनली इतना दूर देखो फोर्ट दिख रहा होगा मेरे पीछे, और इतना चलने के बाद हम अपना खजाना भी ले आए और फोर्ट भी घुमाए। मैक्स भाई ये देखो, ये क्या है? सिक्का देखा कैसा है? देखो, अरे अरे इतना इम्पोर्टेंट सिक्का, सोने का है पूरा।
तो वही सब आ गया। 1 रुपए का सिक्का। मैक्स बॉय तुम्हें क्या मिला? मुझे तो 1 रुपए का सिक्का मिला। तुम्हें क्या? और केकड़ा। इसको ये कह रहा है इसको कछुआ मिला था और केकड़ा मिला था, पर उसने इसको वहीं पे छोड़ दिया। मलाई वाला वो निकाल दो। तो बॉयज अब नारियल पानी पिएंगे। तुम पियोगे मलाई वाला? भाई मलाई वाला निकालेंगे। आओ भाई पिए अब। मैक्स बॉय लो, तुम ले लो पहले, पियो आराम से बैठ के। भारी है ना बहुत, बहुत पानी है इसमें, स्पेशल है यहाँ का। मोटी मलाई है इसकी। मैक्स बॉय देखो भाई कितनी मोटी मलाई आ गई तुम्हारे वाली। साखर नाही टाकले त्यात, काहीच नाही टाकले त्यात. तो जब भी आप आओ तो यहाँ पे सुबह सुबह ट्राई ज़रूर करना आके। ये क्या बन रहा है इसमें अभी? पोहा पोहा. अच्छा पोहा बन रहा है। आपका क्या नाम है? धनश्री म्हात्रे. ये ये मेंदू वडा है, इडली है, कांदा पोहा है, इडली है और ये गरमा गरम नाश्ता है, इडली, कांदा पोहे, मेंदू वडा, चटनी आमरस होगी। पुरी, वडा पाव, मिसळ पाव. या काका वडा पाव गरमा गरम आमरस आहे, है इडली आहे, यहाँ। मेंदू वडा आहे, कांदा पोहे. मेंदू वडा है. अच्छा काय हाँ काका? बड़ा फ्रेश होता है बिल्कुल। गरमा गरम कांदा पोहे चालू आहे. काय हवंय? तो वही अपनी आ गई फेमस साउथ इंडियन खाना खाओ। आओ मैक्स बॉय बैठ के देखो। यहाँ पे तो आओ तो यही चलता है क्या? अमरीश पुरी की इडली फेमस। चिपक गया। कछुए के बारे में क्या कहना चाहते हो जो तुम्हें मिला? हरा होता है, जैसा होता है, क्या हरा होता है। हरा कछुआ मिला था? तो तुमने सूख गया था जब हम यहाँ तक ले आया। अच्छा तो बाहर ये नहीं आ रहा था वो। तो जब ये बीच तक लाया उसे तो ये वो जो कछुआ था अपने शैल में चला गया था और फिर क्या हुआ? फिर तुम उसको वापस उसको पानी में पकड़े रखना पानी में, तब वो निकलता है। हाँ अच्छा पानी में पकड़ो तो वो निकलेगा और उसने फिर पानी में उसको वापस छोड़ दिया। तो वो ही मस्त नाश्ता कर लिया पीछे से आराम से और बहुत अच्छा साउथ इंडियन खाना लगा। इडली बहुत सॉफ्ट थी। तुम्हारा वो आ गया जो तुम्हारे नीले होठ हो गए थे, गोला काला गोला, इसी से तो खाया था। ये आमरस खाते हैं पूड़ी के साथ। देखिए भी तेरा वाला आ गया। तो मैक्स बॉय ये खा रहा है आम रस पूड़ी। आम का रस है ये और ये पूड़ी के साथ। खा के बताना कैसा लगा टेस्ट। हाँ आम जैसा ही। यहाँ पे बहुत फेमस है आम रस और पूड़ी के साथ, और मैं भी अब टेस्ट करके बताता हूँ आपको। तो गाइस ये मैंने लिया और ये थोड़ा, ये तो आम है पूरा, जूस है आम का और मुंह में। बिल्कुल मीठा फ्रेश जूस लग रहा है। मैंगो जूस होता है पर उसको पूड़ी के साथ खा रहे हैं और यहाँ पे बहुत फेमस है, बहुत लोग खाते हैं यहाँ पे। टेस्ट भी अच्छा है। तो वो ही मेरा वड़ा पाव आ गया। वो ही मेरा भी वड़ा पाव आ गया। मेरा भी चैनल है यूट्यूब। तुम्हारा भी चैनल है यूट्यूब पे, क्या नाम है? मैक्स बॉय। तो वो ही मेरा वड़ा पाव जरा भर देना इसमें। तो ऐसे करने का, इसमें आम डालूँ? हाँ बहुत सॉफ्ट बने भाई, मतलब अलग ही लग जाता है वड़ा पाव। यहाँ का तो फेमस है, आपको पता है। बहुत अच्छा टेस्ट है। काय काय घेतलं? घ्यायचं की काय घेतलं? पानी की बोतल है यही। एक तो बॉय मस्त नाश्ता कर लिया और टेस्ट भी बहुत अच्छा था खाने का। और अगर आप भी आते हो तो वहाँ पे ट्राई ज़रूर करना सुबह सुबह। तो होप गाइस आपको ये ब्लॉग आज का पसंद आया होगा। आपने कुछ नया देखा होगा और कुछ नया सुना होगा। अगर नया देखा है और अच्छा कुछ लगा आपको तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में लिखना कि कौन सा सीन आपको अच्छा लगा, बेस्ट पार्ट। और अब मेरे व्लॉग्स और भी आते रहेंगे, तो आइए अब थोड़ा मस्त झूला झूलते, थोड़ा
इतनी देर चलने के बाद अब थोड़ा मज़े से आए। थोड़ा लेट है कि भी देखिए, आराम से झूलो और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है।